दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 विषय पर्यावरण का संपूर्ण हल प्रश्न पत्र आप सभी के लिए प्रस्तुत है। प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें पूछे गए सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और प्रश्न पत्र को हल करते हैं। इसमें पहले नोट दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है और ये पूरा पेपर हमने सरकारी स्कूल बेस्ड तैयार किया है। पहला प्रश्न कहता है बहुविकल्पीय प्रश्न। 5 प्रश्न जो है आपके बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सही है उसको अपनी कॉपी पर लिखना होगा। का प्रश्न दिया गया है, जल का मुख्य स्रोत है हैंडपंप, तालाब, वर्षा, नदियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड ऑप्शन वर्षा। खा प्रश्न है, प्रदूषित जल के पीने से रोग होता है हैजा, खसरा, कैंसर, चेचक। तो प्रदूषित जल के पीने से हैजा नामक रोग हो जाता है। गा प्रश्न है, समुद्र से प्राप्त होता है पेट्रोल, आयोडीन, जड़ी बूटी, कोयला। तो ये बच्चों सही आंसर इसका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन आयोडीन प्राप्त होता है। गा नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? डीजल, सीएनजी, ब्यूटेन, हाइड्रोजन। इसमें सही आंसर है थर्ड ऑप्शन ब्यूटेन। एलपीजी की बात करें तो ब्यूटेन मुख्य तत्व पाया जाता है और अगर सीएनजी की बात करें तो इसमें आपका मीथेन मुख्य गैस के रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी जिसको हम बदल सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं और हमारे पास असीमित मात्रा में उपलब्ध है? तो ये बच्चों है पवन ऊर्जा। इसमें थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, मिलान कीजिए। 4 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे और 4 मिलान करने हैं। का को खा से मिलाइए, कीटनाशक को आप मृदा प्रदूषण से मिला दीजिए, दमा ये वायु प्रदूषण के कारण होता है, हैजा जल प्रदूषण के कारण होता है और चिड़चिड़ापन ये ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। तो ऐसे आप मिलाएंगे सही तरीके से तो 4 अंक पूरे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। राइटिंग का कोई नंबर नहीं कटेगा। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 अंक आपको मिलेंगे। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इसके बाद है नेक्स्ट खाली स्थान को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, तो 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर लिखना है 21 मार्च। 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। गा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, यहाँ पे 206 लिखना है। कुकरेल वन लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर लिखना है लखनऊ और आगे लिख देना है उत्तर प्रदेश या यूपी आप लिख दीजिएगा। अंगा दिया गया है, विद्यालय खाली स्थान पर्यावरण का हिस्सा है, तो विद्यालय ये सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सामाजिक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के सामने सही व गलत का निशान लगाइए। तो सही और गलत आपको चुनना है। मनुष्य पर्यावरण का अंग नहीं है, तो ये तो कथन गलत है। खा दिया गया है, सड़क पर अपने दाहिने ओर चलना चाहिए, तो ये कथन आपका गलत दिया गया है क्योंकि सड़क पर हमें सदैव बाएं तरफ चलना चाहिए। गा प्रश्न दिया गया है, सिनकोना से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है, तो ये कथन आपका सही है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, ये भी आपका सही है। गेहूँ तथा धान बहुवर्षीय पौधे होते हैं, तो ये आपका गलत है क्योंकि गेहूँ और धान 1 वर्षीय पौधे होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है अतिलघुत्तरीय प्रश्न, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो आप लिख दीजिएगा मिट्टी 3 प्रकार की होती है। खा प्रश्न है, मानव जनित 2 आपदाओं के नाम लिखिए। तो परमाणु विस्फोट और सड़क दुर्घटनाएं, इसके अलावा आग का लगना, ये सभी क्या है मानव जनित आपदाएं होती हैं। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को लिख लीजिए। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मीठे जल के स्रोतों की सूची बनाइए। तो मीठे जल नदी, तालाब, झरने आदि में प्राप्त होता है या से प्राप्त होता है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर के लिए और इसको आपको तैयार करना होगा। पर्यावरण की परिभाषा लिखिए। जल के कौन कौन से स्रोत हैं? भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए। वनों से प्राप्त होने वाले औषधि पौधों के नाम लिखिए। पशुओं के मृत शरीर को कौन कौन से जीव खाते हैं? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको याद कर लेने हैं
और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक आएगा जिसमें 8 अंक आपको मिलेंगे और इसमें अथवा मिलेगा, कोई 2 में से एक करना है। सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों उपयोगी है, क्यों आवश्यक है, ये लिखना है। और आहार जाल किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो इनमें दोनों में से कोई एक आपको हल करना है। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में हमने लिए थे। इसके अलावा पर्यावरण का एक और पेपर हमने आप सभी को प्रोवाइड किया है। दोनों जो है पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको याद कर लीजिए। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।